एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन नॉलेज है। आज आपको बताएंगे कि 12 राशियों, ब्रह्मांड की जो 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों को ऋषियों ने कई तरह से क्लासिफाई किया, उसके वर्ग बनाए, वर्गीकरण किया। तो क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग तरीके से उन्होंने किया और सबकी इम्पोर्टेंस है, सबके यूज़ अलग अलग हैं। तो पहले उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि उन्होंने 12 राशियों को 3 ग्रुप्स में बांटा। तो 1, 4, 7, 10 ये राशियां जो हैं, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर राशि, इनका स्वभाव जो है वो कहा कि ये चर राशियां हैं। तो अभी इसके बारे में डिटेल बताते हैं आपको। 1, 4, 7, 10 को चर राशि, 2, 5, 8, 11 को स्थिर राशि और 3, 6, 9, 12 राशि को द्विस्वभाव राशि कहा। इसमें सब में एक एक देखिए यहाँ पे ऐड किया, एक एक यहाँ ऐड किया। इस तरह से इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए 4-4 राशियों के। तो ये राशियाँ जो है लग्न राशि या जन्म राशि दोनों से देखी जा सकती हैं। और इन राशियों का जो स्वभाव है, यानी इन राशियों में जन्म लेने वाले का क्या स्वभाव होगा, उसके बारे में बताया गया। तो 1, 4, 7 और 10 नंबर की राशि में अगर व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका स्वभाव जो है वो चर राशि का रहेगा, उसका स्वभाव चर रहेगा। चर का मतलब होता है चलने वाला, परिवर्तनशील। उसको एक जगह टिक कर अच्छा लगेगा ही नहीं, वो परिवर्तन चाहता है, एक जगह वो नहीं रहेगा, वो जगह बदलेगा। जो काम कर रहा है वो कोशिश करेगा कि इस काम के अलावा हम दूसरा काम करें। इस तरह से ऐसे अपने आप को चेंज करता रहेगा। इसके अलावा इस तरह के लोग जो हैं वो घूमने फिरने के शौकीन होंगे, क्योंकि उनको चलना अच्छा लगता है। अब ये सेकंड नंबर 2, 5, 8, 11 जो राशियां हैं, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि, इनका स्वभाव जो है वो स्थिर है, यानी एक जगह टिक कर ही रहना चाहते हैं और परिवर्तन के फेवर में नहीं रहते। ये एक जगह टिक कर रहेंगे, एक काम में को पकड़ लिया तो उसको चेंज नहीं करना चाहते। तो और इसके अलावा घूमने फिरने के शौकीन नहीं होते, ये एक ही जगह अपना स्थिर रहते हैं। और इस तरह इस ग्रुप की राशियां वाले जो है वो स्थिर स्वभाव के होते हैं। थर्ड नंबर जो बताया 3, 6, 9, 12, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के स्वामी के लोग जो हैं, इसमें अगर जन्म लेते हैं तो द्विस्वभाव, यानी उनका स्वभाव जो है वो चर और स्थिर दोनों रहता है। कभी चर कभी स्थिर, इस तरह से रहेगा। तो इसमें बताया ऋषियों ने कि उस राशि 30 डिग्री की राशि होती है, तो 0 से 15 डिग्री का जो स्वभाव है उनका वो स्थिर रहता है, और 15 के आगे 30 डिग्री तक जो है वो उनका स्वभाव चर रहता है। यानी वो कभी चर की तरह बिहेव करेंगे, कभी स्थिर की तरह बिहेव करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन उन्होंने बताया कि जिससे इन राशियों में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वो चर स्वभाव का, स्थिर स्वभाव का या द्विस्वभाव का होगा। एक तो ये क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन जो ऋषियों ने किया कि 3-3 राशियों के 4 ग्रुप्स बनाए। अब देखिए यहाँ पे 4 राशियों का एक ही ग्रुप के 3 ग्रुप्स बने थे, और यहाँ 3-3 राशियों के 4 ग्रुप्स बनाए। तो ये लेकिन जो है वो जन्म राशि है। देखिए हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि लग्न राशि और जन्म राशि में क्या फ़र्क है। तो ये राशियाँ जो हैं वो जन्म राशि एज वेल एज लग्न राशि दोनों से डील होंगी। ये वाली राशियाँ जो हैं 3-3 ग्रुप्स की, 3-3 राशियों के जो 4 ग्रुप्स हैं, ये सिर्फ जन्म राशि या चंद्र राशि से ही डील होगा। इसको चंद्र राशि देखना पड़ेगा। यानी व्यक्ति ने जो जन्म लिया तो उसकी अगर जन्म राशि मेष, सिंह या धनु राशि है तो उसका तत्व जो होगा वो अग्नि तत्व होगा। वो अग्नि, इसका बताया कि इनके तत्व अलग अलग होते हैं। तो 1, 5, 9 राशि में जन्म लेने वाले का तत्व अग्नि होगा। 2, 6, 10 राशि जन्म राशि में जन्म लेने वाले का तत्व पृथ्वी होगा। और 3, 7, 11 राशि में जन्म लेने वाले का तत्व वायु। और 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में जो जन्म लेंगे, जन्म राशि अगर है, तो उनका जो तत्व होगा वो जल होगा। अब ये इस क्लासिफिकेशन को सिर्फ देखिए, आगे मत देखिए, इस वाले पार्ट को हम देखते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके यूज़ से उन्होंने बताया इसका यूज़ कैसे करेंगे कि ऋषियों ने कहा कि इस क्लासिफिकेशन से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ में रिलेशन कैसा रहेगा, उनकी आपस में पटेगी कि नहीं पटेगी। और इसके अलावा किसी का लव अफेयर चल रहा है तो प्रेमी प्रेमिका के बीच में संबंध कैसा रहेगा।
अगर कोई मालिक है और उसका सर्वेंट है तो मालिक और नौकर के बीच में संबंध कैसा रहेगा। इसके अलावा जो है वो अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस में पार्टनर्स जो पार्टनर्स हैं अलग अलग, उनके बीच में संबंध कैसा रहेगा। इतनी सारी चीज़ें आप सिर्फ इतने से बता सकते हैं। इसके लिए इन चीज़ों को बताने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो तत्व हमने बताए, तीन तीन राशियों के तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो इसके लिए आपको इनके मित्र और शत्रु देखने पड़ेंगे। तो अग्नि के लिए कहा, अब देखिए यहाँ से आप इधर आइए, तो तत्व अगर अग्नि है तो इनका अधिमित्र, अधिमित्र का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फास्ट फ्रेंड, बहुत ज़्यादा जो गूढ़ मित्रता हो उसको कहते हैं अधिमित्र, और या मित्र, और दूसरा तीसरा नंबर है शत्रु। तो अग्नि जो है वो इसका अधिमित्र या फास्ट फ्रेंड है वायु। जब जहाँ भी अग्नि जल रही होगी उस अगर हम वायु चलाएंगे, हवा चलेगी, तो वो अग्नि भड़कती है और उसका एक तरह से अधिमित्र हो गया वायु। तो और इसका अग्नि का मित्र है पृथ्वी, यानी पृथ्वी के ऊपर अगर आग लगी हुई है तो ये पृथ्वी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अग्नि का मित्र पृथ्वी हो गया। लेकिन इनका शत्रु जो है अग्नि का वो जल हो गया, यानी जल अगर डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, इसलिए अग्नि का शत्रु जो है वो जल हुआ। इसी तरह से पृथ्वी तत्व अगर है तो पृथ्वी में अगर आप जल डालेंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि और हरियाली होगी वहाँ पर। और इनका जो मित्र है वो अग्नि है, पृथ्वी के ऊपर अग्नि जलाइए कोई फ़र्क नहीं। लेकिन पृथ्वी का जो शत्रु बताया कि वो वायु है, यानी खेत खलियान जिसमें फसल कट गई और उस समय अगर तेज़ हवा चल रही है उस खेत में या मैदान में, तो जो ऊपर की जो फर्टाइल लैंड है उसको वायु, तेज़ वायु जो है वो इरोड कर देगी, इरोजन हो जाएगा, यानी ऊपर की जो फर्टाइल लैंड है वो उड़ जाएगी और नीचे की जो कम फर्टाइल लैंड है वो बचेगी। इसलिए पृथ्वी का शत्रु बताया वायु। इसी तरह से तत्व वायु है तो इसका अधिमित्र यानी फास्ट फ्रेंड हुआ अग्नि, और इनका जो मित्र हुआ वायु का वो जल है, और वायु का जो शत्रु है वो पृथ्वी है। इसी तरह जल के बारे में बताया, जल तत्व अगर है तो अधिमित्र हुआ पृथ्वी और इसका मित्र वायु और शत्रु अग्नि। अब इसको कैसे देखेंगे कि ये आपस में मित्रता और कैसे शत्रुता है। तो देखिए, अगर किसी का जन्म 1, 5, 9 राशि में हुआ, यानी जन्म के समय अगर चंद्रमा 1 मेष या सिंह या धनु राशि में बैठा है तो उसकी जन्म राशि या चंद्र राशि ये वाली होगी 1, 5, 9 राशि, तो उसका तत्व क्या हुआ, अग्नि हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को जिसने ये 1, 5, 9 में जन्म लिया है, जन्म राशि है, उसका अग्नि तत्व है, तो उसका वायु तत्व से अधिमित्रता रहेगी, बहुत ज़्यादा फास्ट फ्रेंडशिप रहेगी। वायु में कौन है, 3, 7, 11, देखिए 3, 7, 11 वाला वायु है, यानी अग्नि तत्व में जन्म लेने से 3, 7, 11 राशि वालों से उनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप रहेगी, कहीं कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, वो आपस में उनके विचार मेल खाएंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर वो अग्नि तत्व है 1, 5, 9 और वो पृथ्वी तत्व वाले हैं, हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिका या बिजनेस पार्टनर्स या मालिक नौकर, तो पृथ्वी का मतलब 2, 6, 10, यानी 1, 5, 9 की मित्रता 2, 6, 10 वालों से भी रहेगी। क्लियर। और अगर मान लीजिए कि वो जल तत्व है तो अग्नि तत्व में जन्म लेने से 1, 5, 9 जो जिनकी जन्म राशि है, अगर दूसरे पार्टनर की जन्म राशि जल है 4, 8, 12, तो बिल्कुल ही नहीं पटेगी। वो एक कुछ ईस्ट बोलेगा, दूसरा वेस्ट बोलेगा, वो बिल्कुल ही नहीं पटेगी, क्योंकि एक अग्नि है दूसरा जल, आपस में शत्रु हैं। तो न तो हस्बैंड वाइफ में, न ही मालिक नौकर में, न ही बिजनेस पार्टनर्स में, कहीं नहीं पटेगी। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हैं किसी भी कुंडली में कि अग्नि तत्व में जन्म लेने से उसके जो पार्टनर्स हैं या उनके हस्बैंड वाइफ हैं, प्रेमी प्रेमिका, उनमें किससे के साथ उसकी मित्रता रहेगी, किसके साथ शत्रुता रहेगी, ये चीज़ बताई जा सकती है। एक और देखिए, मान लीजिए अगर पृथ्वी तत्व में जन्म लिया, 2, 6, 10 अगर उनकी जन्म राशि या चंद्र राशि है तो उसका तत्व पृथ्वी हुआ, तो उसका अधिमित्र जल है, यानी 4, 8, 12 राशि वालों से उनकी फ्रेंडशिप रहेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और अगर पृथ्वी तत्व में जन्म लेने से अगर अग्नि तत्व है, यानी 1, 5, 9, उनसे भी इनकी पटेगी, उनकी कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी तत्व में जन्म लेने से यानी 2, 6, 10 राशि वालों का वायु यानी 3, 7, 11 वालों से नहीं पटेगी किसी हालत में। बिजनेस पार्टनर्स हैं, अलग अलग हो जाएंगे, वो आपस में झगड़ा हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ में नहीं पटेगी,
या प्रेमी प्रेमिका हैं, कुछ समय तक तो सही है, उसके बाद फिर वो डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चारों तत्व को देख सकते हैं कि किस राशि में जन्म लेने से क्या तत्व हुआ आपका राशि का, और फिर उसके लिए उसका आपका जो बहुत फास्ट फ्रेंड बनेगा और शत्रु बनेगा, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्लासिफिकेशन जो बताया ऋषियों ने कि यही जो 4 ग्रुप्स बनाए कि 1, 5, 9 राशि में जन्म लेने से उसकी प्रकृति यानी नेचर जो है उसका पित्त प्रकृति का होगा। कई बार आपने सुना होगा कि उसको पित्त की बीमारी है, या 2, 6, 10 राशि में वालों का जो प्रकृति होगी वो वायु लोग कहते हैं ना वायु दोष है, या कुछ वायु की वजह से प्रॉब्लम है। 3, 7, 11 राशि में जन्म लेने से मिश्रित यानी पित्त, वायु और कफ तीनों रहेगा। 4, 8, 12 राशि में जन्म लेने से उसको कफ की प्रकृति, खांसी, जुकाम और ये निमोनिया या लंग्स की तमाम बीमारियां हैं वो सब रहेंगी। तो ये चीज़ जो है वो एक्चुअली मेडिकल ज्योतिष में कवर होता है, और जब हम मेडिकल ज्योतिष के लेक्चर्स लेंगे उस समय बहुत डिटेल में आपको पूरा क्लियर कर देंगे कि इन 1, 5, 9 राशि का जो प्रकृति है पित्त, इसमें क्या क्या बीमारियां होंगी। 2, 6, 10 में अगर जन्म होता है तो वायु प्रकृति से क्या क्या बीमारियां, 3, 7, 11 में मिश्रित सारी सब मिक्स्ड तरीके से बीमारियां होंगी, और 4, 8, 12 में उसकी प्रकृति कफ की रहेगी, यानी इससे कफ से रिलेटेड बीमारियां होंगी। अब ये एक क्लासिफिकेशन और जो बताया ऋषियों ने कि वो इन 4 ग्रुप्स को उन्होंने ये दिशाएं दिया, यानी 1, 5, 9 राशियों की दिशाएं पूर्व है, वो पूर्व दिशा की स्वामी है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में जो जन्म लेंगे, उनकी जन्म राशि या चंद्र राशि होगी, तो वो पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी राशियां। 2, 6, 10 राशियां दक्षिण दिशा को, 3, 7, 11 पश्चिम दिशा को, और 4, 8, 12 उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, उसकी स्वामी बनेगी। अब इसका भी यूज़ बताया ऋषियों ने कि इसका यूज़ किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो प्रश्न कुंडली बनाते हैं। प्रश्न कुंडली का मतलब कि जिस समय ज्योतिषी के सामने किसी कोई कैंडिडेट आया, उसने कोई क्वेश्चन पूछा, तो उसी समय उस पर्टिकुलर टाइम पे वो पंचांग देख के एक कुंडली बनाते हैं, जिसको कहते हैं कि वो प्रश्न कुंडली उसका नाम है। तो प्रश्न कुंडली के आधार पर उसमें अगर ये राशियां आ रही हैं तो उसके हिसाब से वो उसका प्रेडिक्शन बताएंगे। इसके यूजेस इस तरह से हैं, मान लीजिए कोई किसी की वस्तु चोरी हो गई, वो आया ज्योतिषी के पास में, हमारे साहब इतना इम्पोर्टेंट जो हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स थे या ऑर्नामेंट्स वो चोरी हो गए हैं, तो आप बताइए कि वो किस उसके बारे में आप कुछ बताएं। तो ज्योतिषी क्या करेगा, प्रश्न कुंडली बनाकर और इन राशियों को देखता हुआ कौन सी राशि उसके प्रश्न कुंडली में आ रही है उसके हिसाब से बताएगा कि किस राशि में वो वस्तु मिलने की उम्मीद है। वो चोरी की हुई वस्तु किस राशि में, किस डायरेक्शन में गई है, किस डायरेक्शन में उसको ढूंढने से मिल जाएगी, या चोरी करने वाला जो चोर है, डकैत है, वो किस डायरेक्शन में गया है वो इससे बता देंगे हैं। या मान लीजिए कि कोई आदमी सर्विस में है, उसका ट्रांसफ़र होने वाला है, ट्रांसफ़र ड्यू है उसका, तो वो परेशान है किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगा, कहाँ होगा, तो वो ज्योतिषी इसको देख के बताएगा कि किस डायरेक्शन में उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको ये बताई जा सकती हैं। और मान लीजिए कि कई बार आप सुने होंगे कि ये बच्चा खो गया, या घर से कोई व्यक्ति जो है अचानक गायब हो गया, निकल गया, नहीं पटी घर में या परेशानी हुई तो वो घर से निकल गए और वो परेशान है, लोग कहाँ गए हैं, या बच्चा खो गया, कहाँ गया है। तो वो ज्योतिषी जो है उसी समय प्रश्न कुंडली बनाकर और इन्हीं राशियों की सहायता से वो डायरेक्शन बता देगा आपको कि पूर्व दिशा में बच्चे की मिलने की उम्मीद है, या पूर्व दिशा में वो व्यक्ति गया होगा, या 2, 6, 10 में अगर है राशि तो वो दक्षिण दिशा में गया होगा, 3, 7, 11 तो पश्चिम दिशा में, 4, 8, 12 है तो उत्तर दिशा में उसके मिलने की उम्मीद है। तो इस तरीके से उन्होंने ऋषियों ने ये क्लासिफिकेशन किया। और पहला क्लासिफिकेशन जो आपको बताया कि वो 4 राशियों के 3 ग्रुप्स बनाए, चर स्थिर द्विस्वभाव, फिर 3 राशियों के 4 ग्रुप्स बनाए और उसमें 3 चीज़ें बताई, एक तो तत्व, प्रकृति और दिशाएं के हिसाब से आपको बताया। तो ये आपको राशियों का क्लासिफिकेशन के बारे में आज बताया हमने।